नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस नए क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बीएसएससी ऑफिसर अटेंडेंट यानी कार्यालय प्रचारी भर्ती परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण जीके एंड जीएस प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए चलते हैं आज का अपना पहला प्रश्न पे। आज का अपना पहला प्रश्न है कि मयूरभंज खनिज क्षेत्र स्थित है। तो आप लोग बताएंगे कि मयूरभंज खनिज क्षेत्र स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा में, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 2 नंबर प्रश्न पे। 2 नंबर प्रश्न है कि भारत में मीथेन का एक बड़ा स्रोत है। तो आप लोग बताएंगे कि भारत में मीथेन का एक बड़ा स्रोत है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धान का खेत, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 3 नंबर प्रश्न पे। 3 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 4 नंबर प्रश्न पे। 4 नंबर प्रश्न है कि नदी जो दक्षिण गंगा कहलाती है वह है। तो आप लोग बताएंगे कि नदी जो दक्षिण गंगा कहलाती है वह है। तो करेक्ट आंसर होगा गोदावरी, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 5 नंबर प्रश्न पे। 5 नंबर प्रश्न है कि भारत की सबसे उत्तरी बिंदु है। तो आप लोग बताएंगे कि भारत की सबसे उत्तरी बिंदु है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदिरा कॉल, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 6 नंबर प्रश्न पे। 6 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से मंत्रियों के बारे में देश के अंतर्गत कौन से कथन सही है। तो आप लोग बताएंगे कि 6 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 7 नंबर प्रश्न पे। 7 नंबर प्रश्न है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है। तो आप लोग बताएंगे कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 8 नंबर प्रश्न पे। 8 नंबर प्रश्न है कि पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं की सरकार द्वारा अनुमोदित आरक्षण कितना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 50%, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 9 नंबर प्रश्न पे। 9 नंबर प्रश्न है कि जब संविधान संशोधन का विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो आप लोग बताएंगे कि जब संवैधानिक संशोधन का विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए बाध्य है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 10 नंबर प्रश्न पे। 10 नंबर प्रश्न है कि संघवाद का अर्थ है। तो आप लोग बताएंगे कि संघवाद का अर्थ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संघ राज्य के बीच सत्ता का विकेंद्रीयकरण, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 11 नंबर प्रश्न पे। तो 11 नंबर प्रश्न की भारतीय संघीय प्रणाली की विशेषता है। तो आप लोग बताएंगे कि भारतीय संघीय प्रणाली की विशेषता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 12 नंबर प्रश्न पे। 12 नंबर प्रश्न है कि यदि देश के भुगतान शेष में एकोमोडेटिंग निभावी पूंजी शून्य है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी भुगतान शेष में संतुलन होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 13 नंबर प्रश्न पे। 13 नंबर प्रश्न है कि समान रूप से मुद्रा नीति का प्रधान लक्ष्य है। तो आप लोग बताएंगे कि समान रूप से मुद्रा नीति का प्रधान लक्ष्य है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण करना, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 14 नंबर प्रश्न पे। 14 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक बेरोजगारी का सही आशय प्रदान करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कपड़ा मिलों में मशीनों के आगमन के कारण हथकरघा बुनकरों का बेरोजगार होना। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 15 नंबर प्रश्न पे। 15 नंबर प्रश्न है कि किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1924 में, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 16 नंबर प्रश्न पे। 16 नंबर प्रश्न है कि 1930 में चट्टगांव में सरकारी शस्त्रागार पर सशस्त्र छापे का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूर्य सेन, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होंगे।
अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 17 नंबर प्रश्न पे। 17 नंबर प्रश्न है कि बाबू वीर कुंवर सिंह जो 1857 की क्रांति में एक बड़े नेता थे, उनका संबंध बिहार के किस स्थान से था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जगदीशपुर, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 18 नंबर प्रश्न पे। 18 नंबर प्रश्न है कि स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। तो आप लोग बताएंगे कि स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1875 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 19 नंबर प्रश्न पे। तो 19 नंबर प्रश्न है कि भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था? आप लोग बताएंगे कि भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बंगाल गजट, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 20 नंबर प्रश्न पे। 20 नंबर प्रश्न है कि पदावत नामक साहित्यिक कृति के रचनाकार के नाम को चुने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जायसी, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 21 नंबर प्रश्न पे। 21 नंबर प्रश्न है कि चीनी यात्री ह्वेनसांग किस राज्य के दरबार में आया था? तो आप लोग बताएंगे कि चीनी यात्री ह्वेनसांग किस राज्य के दरबार में आया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 22 नंबर प्रश्न पे। 22 नंबर प्रश्न है कि प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? तो आप लोग बताएंगे कि प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 23 नंबर प्रश्न पे। 23 नंबर प्रश्न है कि एक विद्युत चुंबक की शक्ति बढ़ाई जा सकती है। तो आप लोग बताएंगे कि एक विद्युत चुंबक की शक्ति बढ़ाई जा सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धारा को बढ़ाकर। अब चलते हैं यानी इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 24 नंबर प्रश्न पे। 24 नंबर प्रश्न है कि प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज किसके द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है? तो आप लोग बताएंगे कि प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज किसके द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 25 नंबर प्रश्न पे। 25 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश के ध्रुवीकरण में प्रकाश का कौन सा गुण बदलता है? तो आप लोग बताएंगे कि प्रकाश के ध्रुवीकरण में प्रकाश का कौन सा गुण बदलता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 26 नंबर प्रश्न पे। 26 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी के अंदर वह बिंदु जहां भूकंप उत्पन्न होता है। तो आप लोग बताएंगे कि पृथ्वी के अंदर वह बिंदु जहां भूकंप उत्पन्न होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा केंद्र या अवयव केंद्र, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 27 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें कार्बन की प्रतिशतता सबसे कम है? तो आप लोग बताएंगे निम्नलिखित में से किसमें कार्बन की प्रतिशतता सबसे कम है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पिटवा इस्पात, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 28 नंबर प्रश्न पे। 28 नंबर प्रश्न है कि सबसे प्रतिक्रियाशील धातु है। तो आप लोग बताएंगे कि सबसे प्रतिक्रियाशील धातु है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पोटेशियम, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 29 नंबर प्रश्न पे। 29 नंबर प्रश्न है कि भूपर्पटी सबसे अधिक समृद्ध है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी निक 29 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सिलिकॉन। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न है यानी 30 नंबर प्रश्न। 30 नंबर प्रश्न है कि महिला सेक्स हार्मोन है। तो आप लोग बताएंगे कि महिला सेक्स हार्मोन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एस्ट्रोजन, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 31 नंबर प्रश्न पे। 31 नंबर प्रश्न है कि किस गुणसूत्र पर जीनों का अपेक्षित स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया कहलाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जीन मानचित्र, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 32 नंबर प्रश्न पे। 32 नंबर प्रश्न है कि मानव जाति के लिए ओजोन महत्वपूर्ण है चूंकि यह, आप लोग बताएंगे कि मानव जाति के लिए ओजोन महत्वपूर्ण है चूंकि यह, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अल्ट्रावायलेट किरणों से रक्षा कवच प्रदान करती है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 33 नंबर प्रश्न पे। 33 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित जैव रासायनिक विधि का उपयोग करके पोषण मूल्यांकन की एक विधि नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रक्तचाप, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट
प्रश्न यानी 34 नंबर प्रश्न पे 34 नंबर प्रश्न है कि खुद्दीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था। तो आप लोग बताएंगे कि खुद्दीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 35 नंबर प्रश्न पे। 35 नंबर प्रश्न है कि किस आंदोलन के प्रभाव चौकीदारी कर बेने से में आकर बिहार के लोगों ने इनकार कर दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 36 नंबर प्रश्न पे। 36 नंबर प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ व क्रॉस नेशनल ऑर्डर ऑफ व साउदर्न से सम्मानित किया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 36 नंबर का ब्राजील, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 37 नंबर प्रश्न पे। 37 नंबर प्रश्न है कि विश्व युवा कौशल दिवस 2025 की थीम विषय क्या थी। तो आप लोग बताएंगे कि विश्व युवा कौशल दिवस 2025 की थीम विषय क्या थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, AI और डिजिटल कौशल के माध्यम से युवा सशक्तिकरण। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 38 नंबर प्रश्न पे। 38 नंबर प्रश्न है कि 58वीं ADB वार्षिक बैठक के दौरान भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस देश के अपने समकक्ष साथ आर्थिक और बहुपक्षीय सहयोग पर बातचीत की है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इटली, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 39 नंबर प्रश्न पे। 39 नंबर प्रश्न है कि पुलित्जर पुरस्कार 2025 में ब्रेकिंग न्यूज फोटोग्राफी श्रेणी के विजेता कौन रहा, जिसे डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हत्या के प्रयास की नाटकीय तस्वीर के लिए सम्मानित किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डग मिल्स। अब चलते हैं नेक्स्ट यानी आज का लास्ट प्रश्न पे। तो आज का लास्ट प्रश्न है कि भारत के चुनाव आयोग ECI ने मतदाता जागरूक अभियान को बढ़ावा देने के लिए अभिनेत्री नीता चंद्रा और अभिनेता क्रांति प्रकाश झा को किस राज्य को स्टेट आइकन नियुक्त किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगर यह सेशन आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।